जिंदगी तुम्हारी है चाहे तो बना लो, जिंदगी तुम्हारी है चाहे तो बना लो, चाहे तो मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। हेलो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे साइंस। ये साइंस का क्वेश्चन बैंक पार्ट 2 है और पार्ट 1 का भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, वो हम प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए साइड मिरर होता क्या है? जो ड्राइवर के ठीक बगल में साइड में एक दर्पण लगा होता है जो पीछे के दृश्य को दिखाता है, उसी को क्या कहते हैं? साइड मिरर। तो कौन सा दर्पण होता है? तो वो क्या होता है? उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। और पूछ लीजिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में होता है और क्या होता है? दाढ़ी बनाने में होता है। दूसरा आप पूछ लीजिए क्या होता है? तो हेडलाइटों में। और क्या होता है? तो सौर कुकर में। सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं? तो अपसारी दर्पण। क्या होता है? अपसारी। उत्तल दर्पण को किस नाम से जानते हैं? तो अभिसारी। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। और पूछ लिया उत्तल लेंस का कहाँ प्रयोग होता है? देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग आपको दृष्टि दोष होता है ना, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में होता है। याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो दूरदृष्टि दोष में। और उत्तल लेंस को भी किस नाम से जानते हैं? तो अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी। अव से अवतल, अप से अप। तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अब प्रिज्म क्या है? देखिए प्रिज्म में जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रिज्म में जो होता है लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम। और पूछ लीजिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता रहेगा। तरंग दैर्घ्य पूछे तो सबसे अधिक और विचलन पूछे तो सबसे कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछ लिया जाए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या बताना। आपको आर बताना, एफ दे दिया है, एफ बराबर क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। और आपको बताना क्या है? वक्रता में आर बताना है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है? एफ बराबर फोकस बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटा में 2 मैंने r/2। तो आपको इसमें पुट कर दीजिए मान को। देखिए फोकस क्या दिया है? 10 दिया है और आर का मान आपको ज्ञात करना है। ये क्या है? भागा में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? गुणा में। तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर आर। आर बराबर क्या होगा? 20। तो आपका कौन ऑप्शन सही होगा? बी आपका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? 20। फार्मूला बस याद रखिए, ए बराबर क्या होता है? r/2 मैंने वक्रता बटा में वक्रता त्रिज्या बटा में 2। बस इसको आपको याद रखना है फार्मूला को। ए बराबर क्या होता है? r बटा में 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? देखिए निर्गत किरण कह रहा है और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो ये निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा। और पूछ लीजिए आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण पूछा जाए तो आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। उसी प्रकार परावर्तन कोण पूछ लिया जाए, परावर्तित किरण आपतन, देखिए परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा। निर्गत किरण कह रहा है अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत किरण। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? तो सौर भट्टियों में, दाढ़ी बनाने में, सौर कुकर होता है उसमें, और हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? साइड मिरर के रूप में। और अवतल लेंस का पूछ लिया, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? देखिए अवतल लेंस का उपयोग आपको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग। और उत्तल लेंस का भी प्रयोग कहाँ होता है? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अवतल लेंस का निकट दृष्टि के लिए और उत्तल लेंस के लिए दूर दृष्टि के लिए। ये क्या पूछा? सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें कौन सा प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस लेंस के द्वारा, देखिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपको याद करना होगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के पढ़े होंगे। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? किस लेंस में पूछ रहा है?
किस लेंस में क्या होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब कह रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी बनेगा तो अवतल लेंस में, क्या होगा, अवतल लेंस। लेंस पूछ रहा है तो अवतल लेंस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, देखिए परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपको मालूम होगा परावर्तन के नियम कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सही होगा, एक सही होगा, क्योंकि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। इसको साइन आई बटा में साइन आर या साइन आई बराबर साइन आर लिख सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। याद रखिएगा परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, दोनों को याद रखिएगा और पूछ लिया जाए कौन रहता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के पता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कभी भी क्या होता है, सीधा होता है। इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। लेंस में कभी भी दो मुख्य फोकस होते हैं, एफ और F2, क्या होते हैं, F1 F2, इसलिए दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसमें कौन सा परावर्तक सतह होता है, तो अवतल का, क्या होता है, अवतल। इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। हम पिछले बताए हैं, क्या है, दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयुक्त होता है, अवतल, क्या होगा, अवतल। अवतल का प्रयोग दाढ़ी बनाने में भी जाता है। दूसरा सौर कुकर में, तीसरा याद रखिए कहाँ पर, सौर भट्टियों में, और फोर याद रखिएगा जो हेडलाइटों में होता है वहाँ भी याद इसका उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का पूछ लिया जाए तो उत्तल का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तल लेंस की क्षमता A1 डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी, देखिए इसमें क्या डायोप्टर दिया है आपका, P बराबर क्या होता है, डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1/f, क्या होता है, 1/f। P हम लोग डायोप्टर को जो क्षमता होता है उसको P से दर्शाते हैं। इसको मान पुट कर दीजिए। देखिए आपको क्या दिया है, लेंस में आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है। आपको दिया क्या है, आपको डायोप्टर में दिया है क्षमता, P बराबर क्या होता है, 1/f। 1 का मान क्या दिया है, 1 दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है, F ज्ञात करना है। तो F बराबर क्या होगा, 1/p। ये कभी भी क्या होता है, मीटर में होता है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 होगा, 100। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, क्या होगा, 100 सेंटीमीटर वो प्लस में, राइट ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दर्पण तथा उत्तल लेंस की संभवत्व है। देखिए ये नेगेटिव में है, जो मान दिया है फोकस दूरी और नेगेटिव में है, माने ऋणात्मक है। तो किस दर्पण में संभव है, तो किस दर्पण में संभव है, तो अवतल में संभव है। कभी भी अवतल में फोकस दूरी ऋणात्मक संभव है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश के परावर्तन के, देखिए प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो हम बताएं हैं प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। और दोनों को याद रखिएगा कौन कौन है, तो याद रखिएगा साइन आई बटा में साइन आर, एक जिसको स्नेल नियम भी कहते हैं, एक है आपतित किरण अपवर्तन किरण तथा विलंब के बीच के किए गए एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होता है, इसको याद रखिए साइन आई बटा में साइन आर, क्या होता है, साइन आई बटा में साइन आर, क्या होता है, साइन आई बटा में साइन आर। ऑप्शन आपका ए सही होगा, क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। इस साइन आई बटा में साइन आर को और किस नाम से जानते हैं, तो स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, तो आपको बताना है उत्तल लेंस होता क्या है। तो उत्तल लेंस देखिए जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। और अवतल लेंस जो होता है बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है।
इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइए। उत्तल लेंस पूछ रहा है, किनारों के पीछे बीच में मोटा होता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है? आवर्धन में एम बराबर क्या होता है? आपको मालूम होगा क्या होता है? वी बटा में यू। तो किस ऑप्शन में है वी बाई यू? ऑप्शन आपका डी राइट होगा। क्या होगा? वी बाई यू। आवर्धन बराबर, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। तो वी बराबर यू, राइट ऑप्शन डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? देखिए क्या कहते हैं, एफ बराबर आर बाई टू। ऑप्शन कौन सही होगा? ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखिए इसको हम दूसरा टाइप से लिख सकते हैं। जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2F बराबर आर। क्या होगा? 2F बराबर आर। इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या होता है सौर कुकर में? अवतल दर्पण का हम बताए ना, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में, सौर कुकर में, हेडलाइटों में और दाढ़ी बनाने में जो उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में किया जाता है, समतल दर्पण का दृश्य को देखने के लिए। ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका क्या होता है? उत्तल लेंस में कभी भी आपको वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तल लेंस में जब बीम F और F2 के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। देखिए जब F और F2 के बीच में रखा जाएगा तब आपका प्रतिबिंब बाड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्या होगा? बाड़ा और वास्तविक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप जितने भी शेयर कीजिए कि आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। तो जय हिंद।